मैं खुद सोच के देखो कि यार मेरे पास मान लीजिए 1.5 लाख एडमिशन है इस बैच में, तो और 50,000 वैकेंसी है, तो 1 लाख बच्चा तो मेरे पास ही मुझसे पढ़ के भी बेरोजगार रह जाएगा। तो फिर क्या करें भाई? देखिए, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने कोर्स ले लिया अंकित भाटी का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कंटिन्यू पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ब्लाइंडली फॉलो करने से सिलेक्शन होगा, और बहुत मेहनत से पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ठीक है? और जो आपको आपके अध्यापक बता रहे हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे अध्यापक अब RWA में हैं आपके लिए, तो भाई अब जब वो पढ़ा रहे हैं और आप उनको ध्यान से पढ़ रहे हो, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि उनके पास तो बहुत अनुभव है SSCGD में बच्चों को भर्ती कराने का। ठीक है? एक एक अध्यापक डायमंड है यहाँ का, ये आपको मालूम भी होगा। तो बच्चे, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए बहुत सारी फ्री चीज भी हैं, बहुत सारी पेड चीज भी हैं। अगर आपको मैथ्स, मुझे लगता है, देखिए रीजनिंग और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको यार फॉर्म आने से पहले क्लियर कर लेने चाहिए थे। मैंने पहले भी बोला था, और ये कर भी लिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट से सर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैथ्स और जीएस में बच्चा हमेशा टेंस रहता है। हालांकि मैथ्स में भी बहुत सारा बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मुझे इसमें भी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन सिर्फ जीएस है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो मैथ्स में टेंशन ले रहे हैं, और बच्चों बिना मैथ्स के जीडी में सिलेक्शन, स्पेशली जो हिंदी भाषी वाले राज्य हैं, उनमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं मैथ्स के लिए उन लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आप एक डिसाइड कर लीजिए, हम लोगों में 3 लोग हैं इस चैनल पर जो SSCGD के लिए मैथ्स पढ़ा है, दीपक भाटी सर, राहुल तेवतिया सर और खुद मैं। 3 लोगों ने SSCGD के लिए मैथ्स पढ़ा है, और तीनों ने फ्री में फुल मटेरियल अपना प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब पर भी। जरूरी नहीं है कि आप पेड ही खरीदो। अगर आप दीपक भाटी सर से पढ़ना चाहते हो तो उनका पिछली साल जो बैच था, उन बैच का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है? एक परिणाम बैच दिल्ली पुलिस का राहुल तेवतिया सर। अगर आपको राहुल तेवतिया सर से पढ़ना है तो ये नाम दिल्ली पुलिस जरूर है, लेकिन पूरा मटेरियल SSCGD का भी उतना ही काम आएगा। अगर आपको राहुल सर से पढ़ना है, दीपक सर का भी वो देख लेना, उस बैच का नाम दीपक सर। ठीक है? उनका भी एक बैच है ऑलरेडी जो SSCGD में पिछले, परमवीर बैच आ गया मेरे नाम, परमवीर बैच। यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, परमवीर बैच दीपक भाटी सर, तो किसी एक से पढ़ना, सबसे नहीं। और अगर आपको मुझसे पढ़ के देखना है तो भाई सूर्या बैच अंकित भाटी सर डाल देना। 85 वीडियोस हैं। आपका मैथ्स जिसको नहीं समझ में आता हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई इनमें से एक टीचर से, जिसको भी आप फॉलो कर लो, उसके पढ़ाने से समझ में आ जाएगा। कोई से भी पढ़ लेना। मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है इनको, और कंप्लीट प्लेलिस्ट को खत्म कर देना। भाई साहब, मैथ्स वीक नहीं रह सकता, गारंटी है मेरी। ठीक है? चलो, तो मैथ्स के लिए क्या एकदम रोज एक वीडियो पढ़ना शुरू कर दो, बहुत समय है आपके पास। और जो SSCGD की बुक दी है ना हमने मैथ्स की इस बार, तो उसको साथ में सॉल्व करते रहो। और फिर आप कहोगे सर उसमें बुक में ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। पहला चैप्टर पढ़ा, फिर पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पहला, कि भाई 4 वीडियो बने पहले चैप्टर में, चारों को देखना, उसके बाद बुक से सॉल्व करना। अब उनमें से हो सकता है कि भाई 60-70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन है मान लीजिए पहले चैप्टर में, 70 में से आपके 10 नहीं हुए, 60 हो गए। मैं कहता हूं 15 नहीं हुए, 55 हो गए। उन 55 को, 15 को काट ही दो, उन 55 को ही 2 बार कर लो। सर वो 15 में से नहीं आएगा क्या? भाई साहब, मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका मैथ्स बहुत वीक है। अगर वो 15 ना भी करे ना, 55 ही कर ले सिर्फ, और ऐसा ही हर चैप्टर में यही होगा फिर उनके साथ। उन 15 को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो। आप 70 में से 55 वाला कॉन्सेप्ट अपना लो। आपके 20 में से 15 होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी है तो ये गारंटी तब भी नहीं है कि 20 में से 20 ही करके आओगे, क्योंकि वहां टाइम का बहुत खेल है बच्चों। ठीक है? मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं बच्चों, बाकी सिलेक्शन का एक राह दिखा रहा हूं, बाकी ये बातें रोज नहीं बताऊंगा। अब आपको चूज करना है इनमें से, तो भाई कर लीजिए। ठीक है? वो आप ही का सिलेक्शन होगा।
ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई आप बैच से ही पढ़ें, ये खुद अपने आप में बैच है, खुद अपने भाई मैथ्स थोड़ी ना अपडेट होता है यार, और ये कोई इतना पुराना मैथ्स थोड़ी हो गया, साल 2 साल के अंदर क्या एसएससी जीडी ने सारी रूपरेखा बदल दी मैथ्स की? नहीं, तब भी वही क्वेश्चन आते थे, अब भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो पिछली बार का उठा के। ठीक है, तो उसकी चिंता तो मत करो। और रीजनिंग की तो राहुल शर्मा भाई इतनी शानदार पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, संदीप सर से पढ़ना है तो उनकी प्लेलिस्ट पढ़े, जिससे पढ़ना है पढ़ लीजिए। हिंदी में आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर लो और साथ में बुक रख लेना आरडब्ल्यू की, आपको पता ही है, इतना कर लेना हिंदी में, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि आपको बैच से ही पढ़ना हो। ठीक है, पर इस बार ग्रामर का अगर 1-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो व्याकरण वाले, उनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हिंदी। अगर आप 20 में से 20 ही चाहते हो पर आप 18 पे संतुष्ट हो तो ग्रामर को देखो ही मत, व्याकरण को देखो ही मत, पर देख लेना फिर भी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के वो 4-5 टॉपिक हैं और उनमें अगर देखोगे तो 4-5 ही वीडियो बनेंगे सही से, उतना देख लोगे यार 2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो उनको छोड़ना मत। ठीक है, मैं अलग से भी लगवा दूंगा, यूट्यूब पे भी लगवा दूंगा उनकी क्लास, चिंता मत करिए। और जीएस के लिए बच्चों क्या करें, तो भाई देखिए सबसे बड़ा रामबाण तो 3 PM का नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है, ये वाला, प्लस इसके साथ आप एक स्टैटिक जीके की बुक है अपनी, स्टैटिक जीके की, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको ये आपके पास नहीं है, आपने एसएससी जीडी की बुक खरीदी है हमारी, तो वो तो अपने आप में सफिशियंट है, तो फिर स्टैटिक भी मत पढ़िए, एसएससी जीडी बुक पढ़ लीजिए, स्टैटिक और प्लस येलो बुक जो मात्र 200 पेज की है। जनरल जीके के लिए ये काफी है, स्टैटिक के लिए ये काफी है, जितना मैक्सिमम जीएस कोई कर सकता है वो इतने से हो जाएगा, अगर आप कर सकते हो। ये छोटी छोटी सी बुक है, ज्यादा नहीं है, किया जा सकता है जीएस में इतना। ठीक है, बाकी क्लास के नोट्स अगर आपने पढ़ रहे हो कि सर इनको नहीं पढ़ना हमें, तो फिर इनकी जगह फिर क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो, अगर आपने बैच लिया है तो क्लास नोट्स प्लस 3 PM का प्रैक्टिस सेट, इतने से भी हो जाएगा जीएस। ठीक है, पर स्टैटिक का एक अच्छा खासा रोल रहता है, 20 में से पिछली बार 9-9, 10-10 क्वेश्चन स्टैटिक के ही पूछ लिए, जीडी में इस बार भी रहेगा ये रोल। ठीक है, तो स्टैटिक को अच्छे से आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। सफलता के बच्चों 3 सूत्र हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस पेड या फ्री, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे। फ्री में आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाले, यार पेड भी आजकल महंगे नहीं है, ऑनलाइन में तो यार 500-700 रुपए शायद कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और बहुत शानदार कंटेंट मिल जाता है, एक जगह मिल जाता है, पढ़ने में भी आसानी होती है, पीडीएफ साथ में अटैच मिल जाती है। ठीक है, बाकी आपको मर्जी है कि मेरे को पेड नहीं सर, मैं 500-700 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने आपको फ्री के साधन भी बता दिए हैं पढ़ने के लिए। आरडब्ल्यू का ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है और फ्री में भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पहले। ठीक है, बुक फॉर प्रैक्टिस सेट। अब देखिए, जब भी आप क्लासेस कर रहे हो ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पढ़नी, बुक तब भी पढ़नी है। ठीक है, अब बुक कौन सी पढ़े, तो मैं तो वही कहूंगा, क्योंकि हमने तो स्पेशली एसएससी जीडी को ध्यान में रख के बनाई है, तो वो बुक भी प्लीज पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा रहेगा। स्पेशली आप देखिए कौन सी बुक, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि भाई देखिए, आप अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर तो रीजनिंग की क्लास और बुक दोनों लेनी पड़ेंगी। अगर आप हिंदी पहली बार